जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थोड़ा सा गला ख़राब है नाजरीन, अगर आपको आवाज़ ठीक ना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो नाजरीन, आज हमारे साथ नुमान साहब मौजूद हैं और आज के साथ ये बात करेंगे इस मौजू के ऊपर कि जो आपने देखा कि मौजूदा हालात के अंदर कश्तियाँ बहुत ज़्यादा डूब रही हैं समंदरों के अंदर, ये डूब रही हैं या डुबोई जा रही हैं। इसके ऊपर तो मैं एक अलहदा से अलग जो है ना वीलॉग करूँगा और आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि ये सिस्टम और ये कहानी कैसी होती है, क्योंकि मेरे साथ ये खुद हुआ था। किस तरह सारी डिटेल में इंशाल्लाह वो आपको एक अलहदा वीडियोज़ के अंदर ज़रूर लाजमी बताऊँगा कि कश्तियों को किस तरह डबोया जाता है और कश्तियों को किस तरह बचाया जाता है। तो नाज़रीन, लेकिन आज नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लीबिया के रास्ते इटली के अंदर इंटर हुए थे, और इनसे इस मौजू के ऊपर बात करते हैं दोबारा से। पहले भी इनका मैंने इंटरव्यू किया है, आप वो भी देख सकते हैं। और मैंने जो ख़ास करके हमारी यंग जनरेशन है यार, हम उनको क्या मशवरा दें कि आप ना आएँ, लेकिन वो पाकिस्तान में भी रहते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर भी उनका कोई मुस्तकबिल फ्यूचर नहीं है हमारे नौजवानों का। चलो, वो जो मतलब अमीर तबका होता है या को पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो किसी ना किसी तरीके से वो पैसे के ज़रिए से अपना पैसा लगा कर, मतलब करोड़ों रुपए लगा कर अपनी फैमिली विद फैमिली के हर चीज़ जायदाद बेच कर वो पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं। जो कि मतलब कि हुकूमत ने सर्वे करवाया था, जो गवर्नमेंट के कागजात के अंदर सर्वे हुआ है, और उसमें तकरीबन 10 लाख बंदा पाकिस्तान, वो जो मतलब लीगल तरीके से आया है वो छोड़ के पाकिस्तान को आया हुआ है। जो इलीगल आते हैं, इस तरह जो यूनान के रास्ते से इटली के अंदर इंटर हो रहे थे, तुर्की से आई हुई शिप जो यूनान के अंदर डूब गया, तो वो इनकी तादाद आपको मालूम नहीं है। और ना ही बंदा जो मतलब इन रास्तों के अंदर आता है ना, तो वो सिर्फ उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई हर रोज़ इतने लोग फ़लाँ कंट्री में इंटर हो रहे हैं, इतने लोग अपना फ़लाँ कंट्री के मुल्क के लोग छोड़ रहे हैं। वो सिर्फ उनकी तादाद को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने मुल्कों से निकल कर यूरोप की तरफ रवाना हैं इल्लीगल तरीके से, और कितने लोग रोज़ाना मरते हैं और कितने लोग रोज़ाना जलील हो रहे हैं सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन नाज़रीन, तो मतलब जो हमारे गरीब लोग होते हैं, जो जिनके पास इतनी इस्तात नहीं होती, 2 4 5 10 लाख के ज़्यादा नहीं होती, तो वो कैसा मतलब वो लीगल तरीका कैसे अपनाएंगे? अगर यूरोप का वीज़ा लेना है, यूरोप के वीज़े के लिए आपको कम से कम आपके इस मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान की करेंसी है, उसके लिए आपको एक बंदे के लिए नॉर्मल 70-80 लाख या 1 करोड़ रुपया आपके पास हो, तो फिर आप लीगल तरीके से यूरोप के अंदर इंटर हो सकते हो। बैंक स्टेटमेंट आपको साबित करवानी होती है। बिज़नेस के लिए आपने, भाई मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं विज़िट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास बड़ी लंबी चौड़ी रकम होनी चाहिए। तो वो लंबी चौड़ी रकम ना तो गरीब आवाम और मेरे जैसी जो गरीब आवाम होती है, जो मेहनत मजदूरी मिस्त्रियों के पीछे मजदूरियां करते हैं, या किसी तरीके से वो दिहाड़ी लगाने वाले, वो किधर से लेकर आएंगे? लेकिन जब उनको दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी तो फिर वो अपना मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो लंबी हो रही है, मैं चलता हूँ नुमान भाई की तरफ और इनसे पूछते हैं कि समंदर के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मौत को कितनी नज़दीक से बंदा देखता है। जब शिप के अंदर होता है तो वो उस टाइम उस बंदे की कैफियत क्या होती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा नुमान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब आप लीबिया के रास्ते इंटर हो रहे थे इटली के अंदर, तो मुख्तसर आपने बताना, तफसीलन बताना है, लेकिन मैं मौजू के ऊपर आके सिर्फ आपसे बात करता हूँ कि वो शिप के अंदर आपकी कैफियत क्या थी। जो शिप के अंदर आप जब बैठे हुए थे और कितने आदमी थे, और वो उस टाइम आप क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे? हम लोग भी 700-800 आदमी थे। फिर यही कहते थे कि ऊपर रब की ज़ात है और नीचे तो पानी है, कि अल्लाह करे हमें किसी ना किसी किनारे पे हम लग जाएं। इतना डर आता था कि किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर इंटर हो जाएं, फिर नहीं हम नाम लेंगे कि हमने टंकी लगानी है, कि या हमें पाकिस्तान ही वापस भेज दिया जाए। इतना ख़तरनाक और रास्ता होता है। फिर देखते थे कोई उधर पड़ा है बेहोश हो जाता था, कभी कोई किधर कोई किधर, के अपनी जौन सा उधर दिलेर बनता है उसकी भी अपनी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि छोड़ ही दें कि छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बेहोश हो जाते थे, कि इन्हों को देखना
देख देख के रोना आता था कि 5-7 दिन हो गए हैं समंदर के बीच ही, ना कोई हमारे पास शिप आता था, ना कोई तरह की कोई चीज़ नहीं आती है उन्हों के हमारे पास, कि उधर कितने आदमियों की जानें भी गई हैं, कोई उन्होंने कोई वैसा वो करते ही नहीं, ना पीछे उन्हों को किसी को बताते हैं कि इन्हों की जान चली गई है या नहीं, वो कोई ऐसा कुछ नहीं करते। उन्हों के माँ बाप को ऐसे ही है कि वो लीबिया में फंसे हैं, अभी राब्ता नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कुछ दिनों के बाद कर लेंगे, ये नहीं होता। कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं, हमने आप देखी हैं कितने आदमियों की जानें गई हैं समंदर के बीच में ही। तो फिर देखें ना, इसी तरह का निज़ाम है कि अल्लाह माफ़ करे, इस रास्ते से तो कोई ना आए, जो आएगा वो अपनी जान, कोई 100 में से एक आधा बोलते हैं, ज़्यादा तो लोग ही झूठ ही कहते हैं कि वो पहुंच गया, फलाना पहुंच गया, फलाना पहुंच गया। जब से हम आए हैं हम तो देख रहे हैं कि इतने आदमी नहीं पहुंचे जितने समंदर में डूब के मर गए हैं। इस तरह का है कि अल्लाह के बंदे इस रास्ते से ना ही आए तो अच्छी बात है, इसी किसी और कंट्री में चले जाएं कि विज़िट पे, या वैसे उधर जाके बंदा मैनेजमेंट कर लेता है। ये डैंकी से तो ना ही है तो अच्छी है, इसीलिए कि अच्छा नुमान भाई, अब बहुत से लोग यही कहते हैं, शायद आप भी कहते हो, आपको भी लोग मशवरे देते होंगे, जैसे मैं पहले आया हूँ कि आप ना आएँ, लेकिन जो पाकिस्तान में जो सुनने वाले या देखने वाले होते हैं ना नाज़रीन, तो वो यही कहते हैं कि ये खुद पहुंच गया, खुद बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो हमको मशवरे दे रहा है कि भाई आप ना आओ। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इटली के अंदर इंटर हुए, और अब तक आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और कौन सी अय्याशियाँ आप इटली के अंदर आकर कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ इस टाइम कैसी जा रही है? इटली में मुझे 6 माह हो गए हैं आए, तो अभी तक तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कुछ भी नहीं, ऐसे कैंप दिए हुए हैं, उधर रहते हैं सारी दिहाड़ी, किधर जाते हैं कि फिरने के लिए पैदल ही, ना कोई बस की टिकट है, खर्चा होगा तो कहीं से जाएंगे। ये लोग भी नहीं हमें अच्छा समझते कि इतनी वाम हर साइड से आ गई है इन्हों के मुल्क में, ये कहते हैं ये लोग नहीं अच्छे हैं, और इसी बना से कहते हैं कि ये मेरे भाई ये सोच लो कि आप तो आपकी तो जान जानी जानी है, पिछले माँ प्यो बहन भाई वो वैसे ही मर जाते हैं रो रो के, इसलिए कि यार हमने तो परेशानियां देखी हैं, आप ना देखें ये कह रहे हैं। ये नहीं कि इधर याशी है, इधर कोई याशी नहीं, इधर भी काम करना है आपने, जितना इधर काम करना है उतना पाकिस्तान में करे ना, तो कुछ ना कुछ बंदा बना लेता है। इधर भी वही सिस्टम है, पाकिस्तान में भी, इधर भी धूप में काम करना पड़ता है, उधर भी धूप में काम करना है, इधर भी मजदूरी है, पाकिस्तान में मजदूरी है। यही है कि अपना सब्र शुक्र करके अल्लाह के बंदे करे जाओ। इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर देखा है जलील ना, इधर पाकिस्तान में तो कोई दे देता है, पानी भी दे देता है खाने के लिए, इधर नहीं, जिसने भी जाना है काम पे अपना खाना पीना लेके जाएगा, नहीं तो सारी दिहाड़ी भूखा। तो ठीक है नाजरीन, ये थे मतलब इन्होंने वाकई हकीकत बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारे कंट्रीज़ के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं, अगर एक नॉर्मल मज़दूर 1200 रुपया एक दिन का मज़दूरी कर रहा है तो उसमें उसका गुजारा नहीं होता, ये तो हर बंदे को ही पता है। तो नाजरीन, अगर आपने जाना ही है, आप जाइए, अरब कंट्रीज़ के अंदर चले जाइए, उधर आपको वीज़ा भी आसानी तरीके से मिल जाता है, 6, 7, 5, 4 लाख का। मस्कत, ओमान बहुत अच्छा कंट्री है, दुबई अच्छा कंट्री है, सऊदी अरब अच्छा कंट्री है, और उसमें आप अपने घर वालों में भी वापस चले जाते हो, जब आपका दिल करता है उस टाइम पे आप जाते, क्योंकि आप वीज़े के ऊपर आते हो और वीज़े के ऊपर आप जा सकते हो जब आपका दिल कर रहा होता है। तो थोड़ा भाई कमा लें खुदा के लिए। यूरोप के अंदर लीगल तरीके से अगर आप आना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप आइए, लेकिन इल्लीगल तरीके से बिल्कुल भी ना आइए। आपके सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी अपील है कि इल्लीगल तरीका ना अपनाइए। मैं पहले भी तकरीबन 2 साल से यही रो रो कर थक चुका हूँ कि यार इल्लीगल वे ना अपनाएं। जितनी नज़दीक से, जिस तरह मैंने अभी हाल ही के अंदर मैंने आपको बताया भी है कि मैं वीलॉग भी करूँगा, जैसे समंदर के अंदर शिप डूब गया, इसी तरह हमारी कश्ती डूब गई थी, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर कुछ और था और हम बच गए। तो इसमें
ये देखने की बात है कि यार ज़िंदगी अगर चली जाती है जैसे इन भाइयों की चली गई है, पीछे माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, वो तो सारी ज़िंदगी वो अपने मरने तक उनको नहीं भूलेंगे। जब तक वो इस दुनिया से नहीं जाएंगे उस टाइम तक उनके वो दिलों से, उनके बच्चे, उनके बाप, उनके बेटे, वो उनके दिलों से नहीं निकलेंगे। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है ना, तो वो इसी मतलब ये जो बंदे को दर्द मिलता है ना, इसी दर्द के साथ फिर इंसान को जीना पड़ता है। एक बंदा अपने हाथ के साथ दफन कर लेता है ना, तो उसको सब्र आ जाता है, लेकिन समंदर की जो तह में चले जाते हैं ना, फिर वो वापस नहीं आते, वो समंदर का ही नवाला बन जाते हैं। तो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आप भाइयों से यही गुजारिश कर चुका हूँ कि खुदारा थोड़ा कमा लें। ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान से आउट कंट्री जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन लीगल वे अपनाइए। किसी भी कंट्री में जाकर आप अच्छा रोज़गार कमाएँ। हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, लेकिन यार 2 नंबर तरीका ना अपनाएं। खुदारा इन रास्तों के अंदर मौत है, मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। और अगर कोई बच के पहुंच जाता है यूरोप के अंदर, तो फिर उसको जलील होना पड़ता है। कम से कम 8-10 साल जलील होने के बाद बंदे की होश ठिकाने आती है, तो फिर जाके कोई थोड़ा बहुत बंदा सेटल होना शुरू हो जाता है। जो साल या 6 महीने के अंदर आके या 2 साल के अंदर आके, तो फिर वो उनकी किस्मत होती है, उनका लक होता है, वो हर किसी का नहीं चलता। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।